भूल सारी दुनिया, ये अनमोल पल है, ये अनमोल घड़ियां। न बंधन समय का, न पहरा है कोई, तो बाबा से मिलने में देर कैसे हुई। न बंधन समय का, न पहरा है कोई, तो बाबा से मिलने में देर कैसे हुई। सभी के लिए है खुले सब खजाने, खड़ा क्या सोचे क्यों करता बहाने। सभी के लिए है खुले सब खजाने, खड़ा क्या सोचे क्यों करता बहाने। सदियों से जिनको तू ढूंढता रहा है, वही सामने तेरे बाबा खड़ा है। तोड़ दे लगी है जो माया की बेड़ियां, ये अनमोल पल है, ये अनमोल घड़ियां। ये अनमोल पल है, ये अनमोल घड़ियां। वो भगवान खुद तुझसे मिलने को आया, दिया था खजाना कहाँ वो गवाया। वो भगवान खुद तुझसे मिलने को आया, दिया था खजाना कहाँ वो गवाया। चलो प्यारे फिर से भरो अपनी झोली, बरसों पुराना मिला जोली। चलो प्यारे फिर से भरो अपनी झोली, बरसों पुराना मिला जोली। बहुत हो चुकी व्यर्थ की मनमानी, हुई पूरी है 84 की कहानी। छोड़ दे क्यों पकड़ी ये बेगानी गलियां, ये अनमोल पल है, ये अनमोल घड़ियां। ये अनमोल पल है, ये अनमोल घड़ियां। वो एक शिव ही याद रहे, भूल सारी दुनिया, ये अनमोल पल है, ये अनमोल घड़ियां। ये बहुत शांति। इसमें बाबू कहते हैं कि सारा संसार एक तरफ, बाबू कहते हैं बाबू कहता है ब्रह्मा शावरी ब्राह्मण एक तरफ। जैसे 5 पांडव एक तरफ और अश्विनी सेन एक तरफ। बाबू कहते हैं कि सत्यों से भी ऊंच बाबा कहता है जो समय है,
जो घड़ियां हैं वो सी है। बाबा कहता है ये संगम, इस संगम को कहा गया है पुरुषोत्तम संगम युग, कल्याणकारी युग। बाबा समझ, बाबा कहते हैं बच्चे इस समय तुम आत्माएं, तुम ब्राह्मण आत्मा कहाँ हो? बाबा कहते हैं तुम ईश्वर की गोद, है ना। 84 का चक्र पूरा कर रहे थे और कलयुग की अति से गुजर रहे थे, है ना। हम सब कलयुग की अति से गुजर, इतने दुखी थे, इतने बेहाल थे कि ड्रामा की नूंद अनुसार जब आंख खुली तो खुद को कहाँ पाया? भगवान की गोद में। बच्चा कितना भी रोता हो, चिल्लाता हो, कि माँ की गोद में जो उसको सुख मिलता, जो वात्सल्य मिलता, जो संतुष्टि, जो तृप्ति उसको माँ की गोद से मिलती है ना, कहीं से नहीं मिलती। बाबा कहते हैं बच्चे ये अनमोल पल है, ये अनमोल घड़ियां संगम। बाबा कहता है क्या आप आत्माओं को ऐसी रियलाइजेशन हुई कि बाबा कहता है ये मन ही है जो तोता बनकर बैठ जाता है कथा सुन। भगवान की गोद में बैठे हो, भगवान की गोद सच्ची क्या है? भगवान की गोद, माँ की गोद तो देखी ना सब, लेकिन भगवान की गोद में और माँ की गोद में क्या फर्क? हमने माँ को भी भगवान का ही दर्जा दिया। बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मण बने माना नॉलेजफुल बने, तो नॉलेजफुल बच्चों ने जब आंख खोली तो क्या पाया? क्या पाया? आत्मा की रियलाइजेशन क्या करी? बाबा कहते हैं भगवान की गोद अर्थात अटल, अडोल, एक रस स्थिति, है ना। कुछ भी हो जाए बाबा, इस गोद में बाबा कहता है कोई हलचल नहीं हो सकती। बार बाबा कहता है कैसी भी परिस्थिति हो, कितना भी दुख लगा हो, ये बाबा कहता है जो भगवान की गोद है। लेकिन बाबा कहता है जब तक तुम नॉलेजफुल ना बनो, तब तक बाबा कहता है बच्चे आप इस गोद का सुख, इसकी पावर को अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए बाबा संगम पर विशेष बच्चों को पढ़ाई पढ़ा। बाबा कहते हैं बच्चे पढ़ना बड़ा जरूरी है, नहीं पढ़ोगे रूठ जाओगे तो बाबा कहता है तुम्हारा ही घाटा। सारी दुनिया थोड़ी यहाँ बैठी, फोटो में भी कोई, कोई में भी। जैसे कुंभ का मेला लगा, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लेकिन बाबा कहता है वारिस क्वालिटी की आत्माएं फोटो में कोई। दुखी तो सारे हो बाबा, है ना। सोचो कोई बीमार हो, कहीं दर्द हो, किसी को बुखार हो, अब उस आदमी को आप जाओ केमिस्ट की दुकान पे खड़ा कर दो कि भैया यहाँ तो कोई है नहीं, और दवाइयाँ तो हर टाइप की है, दवाई तुझे मिल जाएगी। और वो क्या इतनी एक्सपेंसिव दवाइयों की दुकान पर खड़ा होकर क्या अपने बुखार की, दर्द की कोई दवा ले पाएगा? है सब कुछ, लेकिन नॉलेजफुल। 2 रुपए की एक गोली होगी, लेकिन नॉलेज भी नहीं है, क्या ले? कोई उल्टी सीधी खा के खड़ा हो जाएगा और लेने के लिए। बाबा कहता है तुमने कहा ना, मेरा वैद गुरु गोविंदा,
पहले तो आकर बाबा कहता है मैं तुमको दुखों से तो लिबरेट करूं। तुम बाबा कहता है तुम्हारी दुख की कहानियों से लिबरेट हो, तब तो बाबा कहता है तुम कोई सुख की भी अनुभूति करो, तुम किसी शांति की किसी शक्ति की भी अनुभूति करो। अभी तो बाबा कहता है तुम दुखों में ही घिरे पड़े। इसलिए बाबा क्या कहता है, बाबा कहता है तुम अपने को आत्मा रियलाइज करो, रटो नहीं कि आत्मा हूँ आत्मा। रटने से बाबा कहता है कुछ नहीं होगा। रोटी रोटी करने से कोई पेट नहीं भर जाता आदमी। रोटी कमानी भी पड़ती है, रोटी बनानी भी पड़ती है, रोटी खा के पचानी भी पड़ती है, तब ताकत बनती है, तब संतुष्टि होती है, तब पेट भरता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, यहाँ तो बाबा कहता है वैरायटी आती है ना, सबकी अपनी अपनी दुख, अपनी अपनी कहानी। सब एक की ना मिले दूसरे से, दूसरे की कहानी सुनते कहते हैं हाय ऐसे कैसे हो सकता है। आज एक फोन किसी ने किया, कह रहे कोई एक 4 साल की छोटी सी बच्ची है किसी की, माँ ने तो सुसाइड कर दिया, और रिश्तेदारी बिरादरी है नहीं, पति को अरेस्ट करके ले गए, उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले गए, 2 बच्चे घर पे रो रहे। बच्चों ने पड़ोसियों को बुलाया, कह रहे आओ देखो हमारी मम्मी झूला झूल रही है। उनको बेचारों को पता भी नहीं ये फांसी होगी। बाबा सब चाहता है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम इस संसार को कलयुग तो कहते हो, लेकिन तुमको लगता है कि कोई कोई तुमको दुख दे रहा है, जैसे तुम कहते हो कि भगवान ही दे रहा है, दुख भी वही देता है, सुख भी वही। फिर तुम कहते हो पति दुख दे रहा है, कोई कहता है पत्नी की वजह से दुखी है, कोई कह रहा है बच्चों की वजह से दुखी हूँ, कोई कहता है शरीर की वजह से दुखी हूँ, कोई कहता है बहुओं और रिश्तों की वजह से दुखी हूँ। हाँ बाबा, इसी को मैं कह रहा हूँ, इसी अज्ञानता को मैं कहता हूँ कलयुग में हो। अगर बाबा कहता है तुमको दुख कोई और दे रहा है, बाबा कहता है तुम तो निर्बल हुए, तुम्हारे में तो कोई बल है नहीं दुख से छूटने का, दुख से बचने का। बाबा कहता है फिर तुमने भक्ति की, मालाएं उठा ली, परिक्रमाएं शुरू कर, और तू मुझे सुख दे। अब ज्ञान में भी इसीलिए आ गए कि देख भाई हम तो रोज मुरली सुन रहे हैं, अब दे सुख, तू ही कह रहा हम तो सुख करता हूँ, सुखों का सागर है ना। रोज मुरली सुनते जा रहे, कह रहे देगा देगा देगा, अब तो आ ही गया, तो इंतजार खत्म हो गया। पहले तो फिर भी कह रहे यदा यदा, अब तो पता चल गया कि बैठा ही है सामने। बाबा कहता है नॉलेजफुल बनो, ज्ञान ही बाबा कहता है बच्चे पावर है, योग का बल। बाबा कहता है ये योग का बल है। ये तुम्हारा बाहुबल नहीं है कि कितनी रोटियां तुम रोज खाते हो, वो नहीं है। बाबा कहता है बाहुबल से तुम दुखों के ऊपर, बाबा कहता है जीत नहीं पा सकते। नहीं तो दुनिया में कोई कमी है लोगों को, ना पैसों की कमी है, ना कोई भोजन सामग्री की कमी है किसी चीज की। दुखी तब भी, संबंधों की भी कोई कमी नहीं।
बाबा कहते हैं बच्चे दुख का जो बाबा कहता है रूट कॉज है, जो जड़ है दुख की, बाबा कहते हैं बच्चे वो है आपका स्वयं का देह का भान। ये देह बाबा कहता है तुमको बड़ी सत्य लगती है। देह को ही देख, बच्चा पीला पड़ रहा है, बच्चा कमजोर हो रहा है, कितना वेट गेन करा, कितना लूज करा। कहते हैं ना एक दूसरे की शक्लें देखते रहते, हालचाल पूछते हैं ना एक दूसरे का, तो उस हालचाल में क्या आता है? हाँ, हालचाल में क्या आता है? दो चीजें कंसीडर करते हैं हालचाल जब पूछते हैं एक दूसरे का, तो उसमें एक तो हमारी तबीयत, शरीर सबसे पहले, हालचाल ठीक है, तबीयत पानी ठीक है, पहला शरीर ठीक हो, फिर दूसरा, उसके बाद फिर मन, घर में सब ठीक है, आप ठीक हो, खुश हो, मौज ले रहे हो, कोई परेशानी तो नहीं, बस ये दो चीज, तन और दोनों हर पल बदल रही है, हर पल इनको बदलना ही है, ये चक्र चलना ही है। जैसे ऋतुएं बदलती है, घड़ी की सुइयां चलती हैं, ऐसे बात तुम्हारे हाल चाल पल 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 बदलते रहे। इनसे बाबा कहता है तूने अपनी पहचान बना डाली कि तन सुखी है तो मैं सुखी हूँ, तन बीमार हुआ तो मैं दुखी हुआ, मन खुश है, मन खुश है माना मन मानी हो रही है तो हम राजी, लेकिन जब मन की नहीं हो रही है फिर दुखी है। बाबा कहते हैं बच्चे ये अद्वैत राज्य है, अद्वैत राज्य नहीं बाबा, अद्वैत राज्य तो बाबा कहता है तुम्हारा बाप स्वर्ग स्थापन करता है तब अद्वैत राज्य आता है। वहां बाबा कहता है ये द्वैतता नहीं, ये द्वैतता है, ड्युअलिटी है ना। अभी मन किसी किसी परिस्थिति में सुख अनुभव करता है, किसी किसी में दुख अनुभव करता है, किसी इंसान के साथ रिश्ता निभाने में उसको बड़ी तकलीफ हो रही होती है, और किसी किसी के साथ वो इतना मोह में बंध जाता है कि उसके बिना जीना उसके लिए असंभव सी बात। बाबा कहते हैं बच्चे ये ड्युअलिटी है, इसको कहता हूँ रावण राज्य, इसको कहता हूँ मायावी दुनिया। यहाँ तुम सुख ले रहे हो, मन ही दुखी हो रहा है, और मन ही परिस्थितियों को कंट्रोल करने की, बदलने की कितनी चेष्टा कर, बदल सका इंसान, बदल सका, अपने भाग्य को बदल पाया, भावी को बदल पाया, बदल पाया कुछ? बाबा कहते भावी तो नहीं बदल, भाग्य ऐसे नहीं बदल जाते कि तुम रोज मंदिर जाओ, पाठ पूजा करो और हाथ जोड़ो भगवान मेरे दिन कब बदले। बाबा कहते हैं बच्चे इस पूरे सृष्टि चक्र में एक वो समय, एक पहर ऐसा आता है जब बाबा कहते हैं बच्चे रात से दिन होती है ना। अमृत वेला 24 घंटे भी अगर हम देखें, इन 24 घंटों में अमृत वेला वो समय होता है जब सूरज निकलने के नजदीक है। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे इस समय मुझे आना पड़ा। हमारे तो बाबा कहता है यहाँ माया ने ऐसे बुद्धि के, बाबा कहता है ढक्कन बंद करे कि तुम मानते नहीं।
ये तो कह लेते हो भगवान के घर में देर है देर, ये भी कहते हो कि भगवान कोई ना कोई रूप बदल कर आएगा। बाबा कहते हैं मैं तो अरूप हूँ। हाँ बाबा कहते हैं बच्चे, रूप क्या बदलता हूँ? बाबा कहते हैं मैं एक बूढ़े तन में आकर तुम बच्चों को, बाबा कहता है फिर से ये गीता का ज्ञान दे। कौन हूं मैं? बाबा कहते हैं मैं हूँ त्रिमूर्ति शिव। अकेला नहीं आता हूँ, अकेला नहीं आता। बाबा कहता है ये ज्ञान की गंगा साथ लिए आता हूँ। यही बाबा कहता है तुम्हारा वर्षा है। ये बाबा कहता है ज्ञान का तीसरा नेत्र समझ ले, ये विजडम, ये नॉलेज। बाबा कहता है ये तुम्हारे तुम्हारे बाबा कहता है सुखों का आधार बन जाता, फाउंडेशन बन जाता। आप आत्मा हो। और बाबा कहता है यही नॉलेज बाबा कहता है बच्चे आपके दुखों का खात्मा कर जाता, फाउंडेशन बन जाता। लेकिन मेहनत तो तुमको करनी पड़ेगी, मेहनत तो तुमको कर, है ना। भक्ति में कह रहे थे ना अमृत वेले का जागना, क्या क्या होता है भक्ति में सुनते थे। कहते थे जो अमृत वेले जागता है ना, गुरु महाराज क्या करते हैं? कहते हैं पहले तो उसकी लंबी उम्र हो जाती है जो अमृत वेला जागता है। गुरुद्वारे में आज भी 2 बजे का नितनेम चलता, सिर्फ वाणी चलती, वाणी पढ़ती। और जो गुरु ग्रंथ साहिब है ना, उनको वो क्या मानते हैं? प्रगट गुरा की दे। वो गुरु ग्रंथ साहिब के जो पन्ने हैं ना, उनको अंग कहते हैं, अंग। ये एक एक पन्ना ये अंग है गुरु महाराज जी। ऐसी भावना रखते। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ कोई भी गुरु आज आया ना, बाबा कहते हैं बच्चे तुम किसी भी गुरु को सुप्रीम तो नहीं कह सकते हो। दुनिया याद करती है ना, क्या कहते हैं? ओ गॉड फादर। बाबा कहते हैं बच्चे गॉड भी मतलब तुम्हारा फादर भी है। दुनिया का तो बाबा कहता है कोई गुरु, उसको तुम अपना फादर नहीं कह सकते। वो तो बेचारा अपने बच्चे छोड़ आया। कोई भी बाबा कहता है संसार का गुरु तुमको ये नहीं कह सकता कि बस मुझको याद करो। कहता है कोई? गुरु नानक जी ने कहा मुझे याद करो। एक ओंकार सतनाम करता पुरख। क्या कहा उसको? करता पुरख। साईं बाबा ने कहा मुझे याद कर, नहीं कहा सबका मालिक। बाबा कहता है कोई भी गुरु ये कह नहीं सकता कि मैं तुम सबका पिता हूँ। और बाबा कहता है बच्चे को प्रॉपर्टी तो बाप से ही मिलती है, नाम तो बाप से ही मिलता है। इसलिए बाबा कहता है संगम ये वो पहर है। बाबा कहता है बच्चे जब भगवान बैठकर तुम बच्चों का भाग्य पलट देते। कलयुग से पलटकर बाबा कहता है मैं सतयुग कर दूंगा, दुनिया देखती रहेगी। जो पढ़ेंगे लिखेंगे वो बनेंगे नवाब। बाबा कहता है जो खेलेंगे कूदेंगे वो बाबा कहता है। माया उनको बाबा कहता है खराब ही करती जा रही है, विकारी बनाती जा रही है, भोगी बनाती जा रही है, भक्त बनाती जा रही है। बाबा कहता है यहाँ भक्त नहीं, मांगने वाले नहीं, यहाँ बाबा कहता है बच्चे यहाँ अधिकारी आत्माएं बैठती है। क्योंकि बाप क्या करता? ताजपोशी करता, तख्त देता है, तिलक देता है ना। जब तिलक लगता है ना, शादियां करते हैं ना, क्या कहते हैं? कहते हैं आज लड़के का तिलक।
इतनी खुशी होती। तिलक, तिलक से क्या मिलता है उसको? क्या होता है तिलक लगाने? बनता है कहीं का राजा महाराजा। हम्म? किसी का जवाई बन जाता है, किसी का जीजा बन जाता है, वो भी 4 दिन की चांदनी बस। बाबा कहते हैं बच्चे ये तिलक है आत्मस्मृति का तिलक। ये तिलक बाबा कहता है वो कटोरियों में कुमकुम घोलकर, चंदन घोलकर नहीं दिए जाते कि तुम 2 रुपए का कुमकुम ले आओ और चल मेरे भाई हो गया तिलक तेरा। भगवान ही है, परमपिता परमात्मा ही है जो आकर आत्माओं को आत्मस्मृति दिलाते हैं। ये है तिलक, निशानी है तिलक किसकी? आत्मस्मृति की। इसलिए रिचुअल्स तो हम सभी करते हैं, लेकिन हम किसी किसी रिचुअल्स की गहराई में कभी नहीं जाते, है ना। एक लड़की सुहागन बनती है तो कहते हैं माथे पे बिंदी लगा, कहते हैं ये सुहाग की निशानी। और सुहाग को कुछ हुआ तो इसको पोंछ भी देते हैं। बाबा कहते हैं आत्मा अटल है, अविनाशी है। तुम्हारा अविनाशी सुहाग मैं हूँ, मेरे को हार्ट ब्रेक नहीं होते मेरे। बाबा कहते हैं मैं अविनाशी हूँ और तू आत्मा भी। बाबा कहता है ये अटल सुहाग की निशानी है तेरी, तू आत्मा। तख्त देता हूँ बाबा कहते हैं बच्चे। दुनिया में कौन किसको तख्त दे रहा है? बच्चे ही लड़ते हैं आपस में, है ना। माँ उसको गोद में उठाती है तो दूसरा कहता है इसको उतार के मुझे उठा लो। वो बेचारी एक साथ कितनों को गोद में ले ले, तो बच्चा रोने लगता, कहता है मुझे गोद में लो, इसको उतारो। तो बाबा यहाँ समझाते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे जिस पल का तुमको इंतजार था, जिस माशूक का बाबा कहता है तुमको इंतजार था, देखो तुम्हारे सामने आकर पहचानोगे। आवाज किसी और की होगी, चेहरा किसी और का होगा, बात मेरी, है ना। कोई गाना हम पंजाबी का सुनते हैं, उसके बोल बड़े प्यारे। क्या कहता है? तू नी बोल दी नी कहते, तू नी बोल दी तेरे तो तेरा यार बोलदा। ऐसे कि तू नहीं बोल रही, तेरे अंदर से तेरा यार बोल रहा है। कई बार कहते हैं ना तू नहीं बोल रहा, शराब बोल रही है। पता चलता है आदमी को कि कौन बोल रहा। बाबा कहते हैं तुम पहचाने कि कौन बोल रहा, है ना। धृतराष्ट्र था ना, याद करो जरा वो समय जब हम वो महाभारत के एपिसोड चला के देखते थे। क्या कहता, कहता है संजय ऐसे शब्द बोलना कोई साधारण इंसान नहीं बोल सकता। कि मैं बहुत प्राचीन हूँ, सूर्य से भी प्राचीन। ये शब्द तो कोई साधारण इंसान नहीं बोल सकता। अगर बोलेगा इसको तो अहंकार माना जाए, लेकिन वो संजय कहता है महाराज जो देवकी नंदन इस समय सुना रहे हैं, बोल रहे हैं, उनके चेहरे पर कोई भी अहंकार का भाव नहीं दिखाई देता। कि जैसे वो देवकी नंदन नहीं, वासुदेव कृष्ण नहीं, इस समय स्वयं नारायण बोल रहा है उनके अंदर बैठे, सुनते थे नहीं। नारायण बनकर अपना विराट रूप दिखा, कृष्ण बनकर नहीं दिखा, नारायण, नॉलेजफुल बाबा।
जब मैं आकर बाबा कहता है तुमको ये ज्ञान का तीसरा चक्षु देता हूँ, तो तुम नॉलेजफुल बनते हो कि लक्ष्मी नारायण का पाठ तो हर कल्प में हमने ही खेला, और हमारी देखो 84 जन्मों की कहानियां, कैसा खेल है। देखा देखा बाबा ने कहा महाभारत एपिसोड चल रहा है इस समय, बी.आर. चोपड़ा वाला नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे, ये सारा संसार इस समय, बाबा कहता है बच्चे, रुद्र ज्ञान यज्ञ का हवन कुंड बना। इसी समय बाबा कहता है बच्चे एक और सागर मंथन भी चल रहा, देख रहे हो आप और हम यहाँ 9 से 10 बैठते हैं, ज्ञान सागर का मंथन चल रहा, कुछ अमृत पी रहे हैं जो देवता बने। अमृत पीना अर्थात बाबा कहते हैं तुम्हारे 84 जन्म फिक्स्ड है। अब यहाँ तक हम पहुंचे हैं तो कोई कारण तो जरूर होगा ना, बनी बनाई है ना, क्या कहते हो? भक्त कहता है ना, अपनी मर्जी नहीं चलती, तुसी सड़िया ते ऐसी आए। ऐसे ही बैठे हो यहाँ? नहीं, ड्रामा रिपीट हो रहा है ना, इसीलिए यहाँ सब बैठे। बाबा कहते हैं बच्चे सारा जो खेल है, जो पुरुषार्थ है, वो बाबा कहता है आपकी सेल्फ रियलाइजेशन का ही है बस। वो मन माया वो भरोसा ही नहीं करता, वो भरोसा नहीं करता। क्यों? वो कैसे देखता है अपने आप को? देहभान के चश्मे से देखता है। तो देहभान के चश्मे से जब मैं खुद को देखूंगी तो मुझे अपने अंदर क्या दिखाई देगा? एक हद का पार्ट दिखाई देगा, हद का परिवार दिखेगा, उस परिवार के साथ मेरा जो अटैचमेंट होगा, है ना, जो लस्ट है, जो डिजायर्स हैं, जो इच्छाएं हैं इस जीवन से जुड़ी हुई, कुछ घटनाएं हैं, पुरानी कहानियां हैं, वो सब मुझे, आज कहा ना बाबा, अतीन्द्रिय सुख माना आत्म रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, अतीन्द्रिय सुख है। लेकिन बाबा कहता है अगर आपको इंद्रियों का आकर्षण है, देहधारियों के संबंध का आकर्षण है, विकारों का आकर्षण है, तो बाबा कहता है फिर ये बंधन तुमको अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं करने, वो आत्मिक स्थिति को रियलाइज नहीं कर पाओ। क्यों? क्योंकि वो इंद्रियां खींचेंगी, भोग में, विलासता में, आकर्षणों में, कभी बच्चे में बुद्धि जाएगी, कभी पति में, कभी पत्नी में, कभी गृहस्थी में, कभी दुख में फंसेंगे, कभी सुख में फंसेंगे। तो बाबा कहता है जब तक ये आकर्षण है तब तक बाबा कहता है वो माया मन आप अतीन्द्रिय सुख का, बाबा कहता है, अनुभव नहीं कर सकते। अब क्या करें? आकर्षण तो है, भूख लगेगी तो रोटी तो आकर्षित करेगी, करेगी नहीं? इंद्रियां खींचेंगी ना अपनी तरफ। शरीर में कहीं दर्द होगा तो वो ऑर्गन, वो बॉडी का पार्ट अपनी तरफ खींचेगा ही खींचेगा। वैसे सर का पता नहीं चलता, लेकिन जब सर में दर्द होता है तो बस सर ही याद आ रहा हो। दांत में दर्द हो तो सारा ध्यान दांत पर ही लगा हो। अब कोई बात नहीं है, कोई हंसी मजाक नहीं, कहीं बस मेरे दांत में दर्द है, बहुत दर्द है, बहुत दर्द। इंद्रियों का आकर्षण सुख में भी खींच लेती है, दुख में तो डबल फोर्स से खींचती है। कहते मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं लेट नहीं पा रहा, मैं बैठ नहीं पा रहा, मैं चल नहीं पा रहा।
कहाँ से ज्ञान सागर मंथन करोगे? कैसे बाबा कहता है तुम आत्मिक स्थिति का अनुभव कर सकते, है ना? तो योग का बल हमें क्या सिखाता है? कौन सी पावर देता है? बाबा कहते हैं बच्चे भागना नहीं, भागना। भागने से क्या? भागना तो चाहता है ना इंसान, परिस्थितियों से भागता है, जिम्मेवारियों से भागना चाहता है, कर्तव्यों से भागना चाहता है, बहुत जगह से आदमी स्किप करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता, कर नहीं पाता। पार्ट तो पूरा ही खेलना पड़ता है ना। आज सुबह हम आ रहे थे तो एक बहुत प्यारा एक प्रश्न एक बहन ने रास्ते में किया कि 3 दिन की भट्टी चलने वाली है अभी, तो प्रोग्राम बनाया सबने कि हम सुबह 6 से 9 बजे तक भट्टी अटेंड करें, है ना। तो सबकी अपनी अपनी एक जीवन कहानी है, अपना अपना पार्ट है, अपनी अपनी जिम्मेवारी है। वो कहने लगी, कहती है कि कल तो मैं फ्री हूँ लेकिन 2 दिन फिर एंगेज हूँ, सैटरडे संडे, तो मैं तो नहीं जा पाऊँ, है ना। जब ज्ञान में आते ना देखना इंद्रियों का आकर्षण, ज्ञान में भी बाबा कहता है देखना इसको, लोहे की जंजीरें तो तुम समझ जाते हो, सोने की नहीं समझ पाते, सूक्ष्म है बड़ी। तो जब वो मन माया सुनकर आ रहा है कि 3 दिन की भट्टी चलेगी, काफी लोग जाएंगे, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा तो बंधन है, लेकिन संडे भी तेरे को जाना, तो घर में नाश्ता बनाना, बच्चे को देखना, तो मन है, मन के रोग है ना। मन फिर क्या करता, कहते बाबा ये कब मेरे बंधन छूटे, कब मेरे बंधन छूटे। अब बाबा कहते हैं बच्चे जब ये मन रोता है तो बाबा कहता है फिर आत्म अभिमानी स्थिति, वो अतीन्द्रिय सुख, वो तो बाबा कहता है जैसे गायब हो जाता है तुम्हारे। अब हम ये ज्ञान किस लिए सुनते हैं, है ना। पूरे सारे कल्प में हम सिर्फ पाठ खेलेंगे, बाबा कहता है वहां देवी देवताओं को भी ये ज्ञान नहीं जो अभी तुमको मिला, तुम त्रिकालदर्शी बने, संगम पर से रहो, ज्ञान भी चला जाएगा, संगम भी चला जाएगा, लेकिन पाठ जिंदाबाद, पाठ कहीं नहीं जाएंगे, पाठ तो बजाने ही पड़ेंगे। बाबा कहता है ना कर्म तो तुमको करना पड़ेगा। एक्चुअल में हम ये मुरलियां सुन क्यों रहे, ऐसा थोड़ी है कि संगम पर सिर्फ हमको मुरलियां ही सुननी है और बस अपने को आत्मा निश्चय करते जाना है, बाबा को याद करते जाना है, पाठ कौन बजाएगा। वो तो हद से बेहद की बात समझा रहा है। क्या कहता है, घर गृहस्थी को भी संभालो, शरीर निर्वाह काम भी करो, 8 घंटे बाबा कहता है बेहद की सेवा भी है। डबल ताजधारी बनना है तो डबल पार्ट खेलो ना फिर। हम एक पार्ट से दुख पाए, कितने लोग हैं घर में, 1 2 3 4 बस। अब मन है कलयुग भीतर ही। हम जब भागवत पढ़ते थे ना तो उसमें नारद के बारे में लिखा होता था, कहते थे नारद नारद कैसे बना, क्योंकि नारद का नाम भक्तों में शिरोमणि ना गाया गया। कहते थे कि नारद को कैसे इतनी भक्ति मिली, क्योंकि हर समय वो नारायण नारायण नारायण, बैठता भी नहीं एक जगह टिक कर। देखा नारद मुनि, देखा है ना, कहीं नहीं बैठता, भागता जाता है, चलता जाता, चलता जाता। तो एक प्रसंग सुनाया, कहते हैं जब नारद मुनि छोटा था
पिछले जन्म। तो कहते इसकी जो माँ थी ना, वो साधु संतों का बड़ा सत्कार करती थी। कोई भी आता जाता था उनको घर में बुलाकर उनका भोजन कराती थी। ये छोटा था, इसको भी रस आता था जब वो साधु संत आते थे, ज्ञान चर्चा कुछ करते थे, उसकी माँ सेवा करती थी, उसको बड़ा मजा आता। और उसके मन में ये इच्छा जागती थी कि मैं भी इन साधु सन्यासियों के साथ चला जाऊं। कहता भी था माँ को कि माँ, मेरा भी मन करता है कि मैं इनके साथ में चला जाऊं। माँ कहती थी नहीं, मेरा तो तू एक एक बच्चा, तू मेरे ही साथ रहे। तो समय बीता, समय बीता, समय बीता। नारद भी साधु संतों का संग करता था पिछले जन्म का, उनकी सेवा करता था, उनके जूठे पत्तल उठाता था। तो सेवा भाव पिछले जन्म का। देखो, कोई भी की हुई हमारी डूइंग्स हैं वो वेस्ट नहीं जाती हैं, संस्कार बनकर अगले जन्म में हमको उसकी कमाई मिलती जरूर है। ये जो हम यहाँ बैठे हैं ना अभी, ये वेस्ट नहीं जाने वाला। हाँ, जो यहाँ नहीं बैठे हैं, इसके अलावा अगर कुछ कर रहे हैं तो वो सब वेस्ट जाने। शरीर होगा, बनाना खाना ये तो हर जन्म में करें, क्या बड़ी बात। लेकिन वो अतीन्द्रिय सुख, बाबा कहता है ये सबके नसीब में थोड़ी होता। तो क्या दिखाया फिर? कहते हैं नारद जब थोड़ा बड़ा हुआ, सियाना हुआ, तो दोस्तों के साथ क्रीड़ा स्थल पर खेल खेल रहा। तो आकर किसी दोस्त ने, मित्र ने उसको आया और कहा कि जल्दी चल जल्दी, माँ चली गई तेरी। उस पल नारद की मनोदशा वहां लिखी है। कहते हैं कि विषय तो रोने का था, किसी बच्चे की माँ अगर चली जाए, लेकिन नारद को पिछले पुण्यों के प्रभाव से उस माँ का शरीर का छोड़ना सुखमय लग रहा। कहते चल, अब तो माँ चली गई, अब तो मैं साधु संतों का संग कर सकती। स्थिति एक जैसी ही है, लेकिन मन स्थिति उसको परिवर्तन कर दी, है ना। उसने कोई माला नहीं जपी बैठकर कि मेरी माँ कब मरेगी। कर सकते, एक प्रैक्टिकल बात है, थोड़ी अंदर की, थोड़ी गहरी। आदमी तो कई बार कर जाता, हाँ करेगा नहीं तो इस पर कि हम तो कभी नहीं सोचते किसी के लिए कि ये मरी जाए तो अच्छा। कम से कम हम तो झूठे, हमको तो ज्ञान में करने थे जो करना है। इसी की वजह से बंधे बैठे। और ज्ञान को भी छोड़ो, आदमी बिना ज्ञान के भी रोजमर्रा के जीवन में भी कभी कभी दुखी होकर बोल ही जाता है कि ये मरे तो जान छो। अंदर मुख से तो पूछेगा, दवाई खा ली आपने, अब दर्द तो नहीं हो रहा, डॉक्टर को बुला दूं। बाबा बच्चों को क्या तैयारी, ज्ञान सुना रहा है, कह रहा है ज्ञान का मंथन करो, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करो, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। और बच्चे कहाँ अटके? बच्चे ये सोच रहे हैं कि बाबा ये ज्ञान में तो मजा आता है, क्लासेस में मजा आता है, भट्टी जाने में मजा आता है, मधुबन जाने में मजा आता है, लेकिन ये बीच में रोड़े कहाँ अटके, है ना। तो मन क्या कहता है? कहता है काश मैंने शादी नहीं की होती। बाबा कहता है ड्रामा पर निश्चय नहीं हुआ, ड्रामा कल्याणकारी। ये आत्माएं जो बच्चा बनकर, पति बनकर, पत्नी बनकर, है ना, ये मेरे साथ एक परिवार के रूप में बंधकर एक पार्ट खेल रहे, ये मुझे मेरे अंदर के बंधन उजागर करके दिखा रही है कि देख ले, अभी भी कोई बंधन महसूस होता है ना तुझे हमारी वजह से। ये संस्कार आपके अंदर, ये संस्कार का बंधन है, इनका बंधन नहीं है।
पिछले जन्मों के बड़े गहरे गहरे संस्कार हैं, बच्चों से, पति से, घर से। और ये संस्कार कोई तोड़ने का विषय भी नहीं है। अरे रोटी तो खानी है, खिलानी है, बनानी है। ऐसा थोड़ी है कि ज्ञान में चलो तो बाबा कह रहा है कि इनकी रोटियां बंद करो। नहीं बाबा, बच्चे पाठ को बाबा कहते हैं बच्चे खुशी खुशी खेलना। ये ज्ञान की प्रत्यक्षता हो जाएगी, ये बाप की प्रत्यक्षता हो जाएगी। क्या कहते हैं? अगर एक स्पोर्ट्समैन की अगर मैं बात करूं, सोचो कोई, अगर हम बात करें आज सचिन तेंदुलकर की, राज्यसभा का मेंबर बना हुआ है आज। क्यों? ऐसा क्या कर दिया? कि क्रिकेट ग्राउंड का किंग रहा हुआ है, ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं, उस पार्ट ही नहीं प्ले करता, आज राज्यसभा का मेंबर बन जाता। बाबा कहते बच्चे तुम पार्टी प्ले नहीं करो, सत्युग की राज्यसभा में बैठोगे तुम। ज्ञान सुनिए इसीलिए कि कैसे जीवन मुक्त रहते हुए हम इस पार्ट को प्ले करें। मुझे जीवन मुक्ति मुझे अनुभव हो रही है, वो बनाने में, वो दूसरे को खिलाने में। बाबा कहता है ना, हर आत्मा का पार्ट नहीं है ज्ञान सुनने, लेकिन बाबा कहता है जितने तुम लाइट होते हो ना, बाबा कहते हैं वो लाइटनेस वो आत्मा फील करती। कहती कहाँ से ले आया? थोड़ा खींचते हैं इसको तो बड़ा बड़ा स्ट्रेचेबल है, जैसे इलास्टिक होती है ना, खींच लो तो खींच जाती। बाबा कहते हैं बच्चे अगर इन बंधन को तुमने दलदल समझ लिया, कोई सोचो दलदल में फंसा हो ना, और दलदल से बाहर निकलने के लिए जितना हाथ पैर मारेगा उतना और धंसेगा। याद रखना इस फॉर्मूले को, कोशिश तो करना निकलने की, लेकिन जितने हाथ पैर मारेगा वो दलदल और उसको नीचे ले जाएगी। क्यों? क्योंकि वो जगह बना रहा, नीचे धंसने की। कोशिश तो ऊपर उठने की थी, लेकिन जगह बनाते बनाते वो दलदल उसको और नीचे खींचे। बाबा कहते हैं बच्चे अतीन्द्रिय सुख जो कह रहा हूँ, बाबा कहता है ये क्या है, कहाँ से निकलता है ये तो बाबा कहते हैं बच्चे जब आप आत्मा बाहर हलचल होते हुए भी, ऑपोजिट वायुमंडल होते हुए भी, बाबा कहता है तुम नॉलेजफुल बन गए ना, कि जो हो रहा है इसमें कल्याण समाया है, होना ही है। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस इस ज्ञान स्वरूप स्थिति को मैं कहता हूँ अतीन्द्रिय सुख। हिले नहीं तो उस एक रस स्थिति को, उस भगवान की गोद को तुमने अनुभव किया। मेरा पाठ कितना प्यारा। याद रखना, श्री कृष्ण केवल मुरली नहीं बजा रहा, गोवर्धन भी उठा रहा है ना। मुरली बजाना कभी ध्यान से देख लेना, जब कोई मुरली बजाता है ना तो होंठ भी यूज करता, हाथ भी यूज करता, फिंगर्स। मनसा कोई धुन निकालता अंदर से, कभी वैराग्य की धुन निकलती है ना। हर मुरली आप सुनो, किसी मुरली में आपको लगेगा आज तो बाबा ने वैराग्य वैराग्य वैराग्य, किसी मुरली में सुनोगे आज तो बाबा ने जीवन मुक्ति, आज तो बाबा ने पढ़ाई, आज तो बाबा ने योग की कितनी महिमा। हर मुरली की एक अलग धुन बजती। तो जब मैं ज्ञान सुन रही हूँ, क्यों बाबा कहता है बच्चे तीनों सेवा एक साथ कर दो। जैसे मुरली बजती है तो वाचा, मनसा और
फिंगर्स भी यूज हो रही हैं, हाथ भी यूज हो रहे हैं। हाथ में मुरली नहीं उठाई तो बजाई कैसे? हाथों से कर्म होता है, हाथों से मुरली, मुख से बजाई, और हृदय से, हृदय के वक्ष स्थल से कोई धुन बज गई, मनसा वाचा कर। तो बाबा कहते हैं बच्चे तू क्या सोच रहा है कि मुरली को सुनते जाना, बस ये अतीन्द्रिय सुख। बाबा क्या कहता नहीं, जो तुमको मिला बाबा कहता है वो दूसरों को दो। आप पढ़ो, दूसरों को पढ़ाओ, दूसरों को बाप समान करो। तो कैसे फिर? कोर्स करा के, कोर्स करा के। दुनिया कोर्स कर जाती है, आते ही नहीं लोग। दुनिया जानती है कि मुरली चलती है, रोज हर सेंटर पे चलती है, कितने पहुंच रहे हो? बाबा ने कहा बच्चे ये दुखियारों की दुनिया है, दुखियारों की दुनिया। ये बेचारे सुख मांगते हैं, कहते हैं भगवान के नाम। तो बाबा कहते हैं बच्चे मांग तो बाप से रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं मैं दिलवाऊंगा तो तुमसे। जैसे माँ बाप बच्चे के हाथ से दान करा, क्यों? खुद भी कर सकता था। ये छोटे से बच्चे को कहते हैं जब मांगने वाला आया ना उसको दे। लंबी उम्र मुझे चाहिए, 84 का पार्ट मुझे खेलना, इन आत्माओं के साथ में मित्र संबंधी मुझे बनना है, उसको नहीं बनना। इसलिए मुझे कह रहा है जा पराठे बना इनके, लेकिन सेवा राम की है, इनकी नहीं है। कोई बच्चा नहीं, कोई पति नहीं, बंधन मुक्त आत्मा, सेवा राम की है। इसीलिए मजा आ रहा है, यही अतीन्द्रिय सुख है कि थोड़ा सा जीवन, थोड़ी सी श्वासें बाबा की सेवा में लगी, इनकी सेवा में। इनकी सेवा तो करते करते बाबा कहता है यहाँ तक पहुंचे, है ना। मोह की चक्कियां चला चला नहीं चला पा रहे तब दुखी, चला रहे हो तुम तब भी दुखी। चला चला के आदमी कहता है इतनी उम्र बीत गई, कोई हमें भी चाय का कप पूछेगा कभी? थक गई आत्मा, अक गई आत्मा। तो जब रिटर्न नहीं मिलती, अनटाइमली जिसकी करी है हो सकता है वही निकल जाए। बाबा कहते हैं बच्चे नॉलेजफुल, इस समय संगम बाबा कहता है भगवान की जेब। बाबा कहता है तुम्हारी जितना चाहिए, बाबा कहता है लेते जाओ। सुख शांति प्रेम आनंद, बाबा कहता है एक तुम्हारा बाप ही है बस। बाबा कहता है जो भोला भंडारी है, बाकी यहाँ किसी के भंडारे हैं नहीं। देखते हो ना यहाँ का लेन देन क्या है। नोट भी आदमी देता है ना, डायरी पे लिख लेता है आदमी कितना देके गया। हर बात यहाँ चित्रगुप्त नोट कर लेता है कि मुझे कौन पूछ रहा है, अस्पताल में मुझे कौन देखने आया है, कौन सी बहु सेवा ज्यादा करती है, सब लिखता जा रहा है ये चित्रगुप्त। जो कर रहा है उसके लिए कहेंगे अच्छा है, बड़ा अच्छा, कर्म अच्छे थे हमारे, ये आ गई। जो नहीं कर रहा उसको कोस रहा। बाबा पहर बदल रहा है, पहर। तुम तो बाबा कहते हैं कलयुग को किनारा कर चुके, क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं तुम नॉलेजफुल बन रहे हो ना, इससे। नहीं तो माँ बाबा कहता है बच्चे मन तो इसी कलाबाजी में लगा ही हुआ है 63 जन्म से। कर रहा ना कलाबाजियां, सबका मन कर। अभी अभी किसी से बड़ा खुश है, 2 मिनट बाद बड़ा नाराज। सेकेंड्स लगते हैं रिश्ते बिखरने में, कितनी देर लगती है। तो यहाँ बाबा बैठकर हम बच्चों को बार बार कहते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा रियलाइज कर, है ना। हर आत्मा को कैसे देखना, कैसे देखना? स्टार। स्टार का मतलब समझे? अब मन सोचेगा हाँ यहाँ चमकता हुआ सितारा देख,
क्यों कहता है बाबा सबको आत्मा देखो चमकता हुआ सितारा? बाबा हमको कहानी से ध्यान हटाकर ना, बाबा एक कहानी हर आत्मा की चल रही है ना, उसका एक अपना पार्ट चल, बाबा कहता है इसको पीछे रखो, ये रियलिटी नहीं है। बाबा कहते हैं तुम उसको स्टार देखो। स्टार हमने किसको कहा? फिल्मी सितारे। हर आत्मा, बाबा कहता है देखो इस बेहद की फिल्म में स्टार है, सितारा है, और सितारे में बाबा कहता है चमक। हाँ, किसी की कमती किसी की ज्यादा। और फिर बाबा क्या कहता है आगे? बाबा कहता है अच्छा सितारा नहीं, अब बाबा कहता है बिंदु देखो। अब किसी की चमक भी नहीं देखो कि कम है कि ज्यादा है, इसका पार्ट कैसा उसका पार्ट कैसा, नहीं बाबा, अब बिंदु। धीरे धीरे बाबा लाइट करता जाए। पहले कहानी से अलग कर दिया, किरदार से अलग कर दिया, उसकी सोच से, उसकी वृत्ति से, उसके कर्म से हमको किनारा कर दिया कि देख ये सब देखेगा ना तो फिर कहीं तेरे को गुस्सा आ रहा होगा। किसी का पार्ट देख के आदमी को खुंदक आती है, किसी का पार्ट देखकर उसको बड़ा मोह आता है, यह मेरा है, कहीं से कुछ हो ना जाए। बाबा अपने को क्या कहता है? अभी देह नहीं देखो, कहानियां नहीं देखो कि मम्मी लगती है कि चाची लगती है कि बुआ लगती है कि कौन लगती है। बाबा ने कहा अंधे हो जाओगे, अंधे। क्योंकि जब देह देखोगे तो बाबा कहता है फिर देह के साथ क्या दिखेगा? विष। विष, ये पूतना विष लिए खड़ी है। कहानी, उसके दुख में दुखी हो जाओगे, उसके सुख में तुम भी सुखी हो जाओ, गई भैंस पानी। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे सबको स्टार देखो। फिर बाबा कहता है बिंदु देखना, बिंदु बिंदु देखना। बाबा कहता है हर आत्मा बिंदु में उस आत्मा के अनंत जन्मों की, बाबा कहता है कहानी मर्ज्ड पड़ी है। कोई भी उसका संस्कार स्वभाव बाहर आ जाए, बाबा ने कहा ये उस आत्मा का सत्य है, ये बदलने वाला नहीं है। हर आत्मा का यही सत्य है। देख सकते हो इस सत्य को? तभी गांधारियों की पट्टियां खोल रहा हूँ। तो बाबा समझा, बाबा कहते हैं बच्चे बिंदु आत्मा जब ज्ञान को भी सुन रही है, ज्ञान सुनते सुनते मन क्या करता है? एक डिजायर करता है कि काश मैं 3 दिन की भट्टी कर पाता, लेकिन मेरे बंधन है ना, तो वो कचोड़ता है कि मैं कहाँ लिबरेट हुआ हूँ, मैं तो अभी भी फंसा ही हुआ हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे भट्टी सिर्फ 3 घंटे की नहीं होती है संगम पर, तुम्हारा हर पल, बाबा कहता है तुम भट्टे में ही हो। पेपर आते हैं ना, मतलब भट्टे में हो। माया आती है, मतलब भट्टे में। इस समय बाबा कहते हैं बच्चे सोने को आग से गुजरना है। सोने को आग में डालोगे, बाबा कहते हैं बच्चे जो खाद होगी ना वो तो अलग हो जाएगी, वो सोना अलग हो जाएगा। तुम भट्टे में ही नहीं जा रहे हो। तुम कह रहे हो ये पार्ट, ये कैसा सचिन तेंदुलकर है जो ग्राउंड में जाने से कतरा रहा है। नहीं हो सकता। बाबा ने कहा पार्ट तो तुमको खेलना है, 84 जन्म। बाबा कहता है तुमको पार्टी खेलने है। पार्ट से बाबा कहता है बच्चे निवृत्ति नहीं हो सकती है। कहा ना बाबा ने मोक्ष नहीं है। हाँ, अब बाबा कहता है ये जो तुमको संगम मिला है ना, बाबा कहते हैं बाप की गोद मिली, तो बाप की गोद में क्या करूंगी? हाँ, बाबा ने हमको फॉर्मूला क्या दिया? बाबा कहता है हथ कार डे, दिल यार डे। अरे ये हाथ भी मेरे, है ना, करते जा रहे हैं और थकते जा रहे हैं।
कि ये करूं। देखो आत्मा को क्यों अविनाशी कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने की, है ना। इंसान क्या सोचता है, हम कहते हैं जल्दी जल्दी में आटा गूंद लूं, आटा गूंद के फिर फटाफट फुलके सेक लूं, फिर सब्जी चढ़ा कर फटाफट बर्तन कर लूं। माना एक काम एंड हो, फिर दूसरा शुरू हो, दूसरा खत्म हो, तीसरा खत्म। अविनाशी आत्मा खंड खंड में वो काम करते हुए हलचल, फिर वो खत्म हुआ, एक और काम शुरू, एक और काम शुरू, एक और काम शुरू। बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा, अविनाशी आत्मा, खंड खंड नहीं हो आप। आता है ना मन में, जल्दी से ये काम खत्म कर लूं फिर फ्री हो जाओ, आता है जल्दी जल्दी ये भी कर लूं फिर कपड़े धोने हैं। मन चला रहा है एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो हमको लगता है वो आत्मा वाली फीलिंग, वो अतीन्द्रिय सुख, ये सब चक्कियां चलाते हुए तो नहीं मिल सकता ना। फिर वो तो हमको तब मिलेगा जब हम ये सारे धंधे काम निपटा लेंगे, फिर बाबा के रूप में जाकर आराम से बैठे। ऐसे बाबा कहता है वो समय तो नहीं आने वाला। ध्यान में भी जाता है आदमी, बाबा के कमरे में भी जाता, घंटियां बजती नहीं यहाँ पर। थोड़ी देर बैठ जाओगे किसी गार्डन में, किसी पेड़ के नीचे, फिर अंदर से आवाज आएगी भूख लग रही, प्यास लग रही, पैर में दर्द हो रहा, चलेगा ना, पार्ट तो खेलना ही है। इसलिए बाबा अपने को क्या समझा, बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझा। आत्मा, बाबा कहता है बच्चे ये मन और ये तन, ये लिविंग एनर्जी नहीं है तेरी। ये घूमता दिखता है ना हमको सारा दिन, शरीर भी इधर से हिल रहा है, चल रहा है, वहां चले, यहाँ बैठे, वहां सोए, यहाँ खाए, चलता दिखता है। और मन, मन सूक्ष्म है, मन उसको चला रहा है। मन कह रहा है अब थक गया, अब सो गया, अब उठ गया, अब जाग गया, अब खा रहा हूँ, अभी चाय पी रहा हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे माया का परछाया देख। बाबा कहता है जो घूमता हुआ चलता फिरता दिखाई देता है इसमें तो जान ही नहीं। तो बाबा कहता है जो आत्मा साक्षी है, जो चलती है, जो साइलेंस है, बोलती है, मन मुख द्वारा बोल रहा। मन ने जितनी इंफॉर्मेशन जान ली, जितनी मुरलियां सुन ली, जितना दुनिया का जलवा देख लिया, उतनी बातें ये यहाँ से बोल सकता। आत्मा बोलती है जो काम मैंने करने सीख लिए, रोटी बनानी सीखी, सब्जी सीखी, झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, वो सब सीख, मन चला रहा है, हाथ पांव काम करते जा रहे। बाबा ने कहा आप आत्मा, आप बाप की गोद में, अतीन्द्रिय सुख। देखो मन चल रहा है और शरीर कैसे इंद्रियां हमको भाग भाग कर रही है काम। बाबा कहते हैं बच्चे ये सुख लेने का, ये अतीन्द्रिय सुख तुम्हारा, इसको कहता हूँ साइलेंस का बल जमा करो। ये है बाबा ने कहा सेल्फ रियलाइजेशन। लेकिन वो मन कह रहा है पहले ये धंधे खत्म हो, ये बंधन खत्म हो, तब मैं उस अतीन्द्रिय सुख को, उसको चक। आत्मा प्रेजेंट है, लिविंग एनर्जी तो आत्मा है। आत्मा है तब तो बाबा कहता है ये मन और ये इंद्रियां चलायमान है। आत्मा है वो जो बाबा कहता है इनको अपनी जान दे रही है। इनको अपनी जान दे रही है आत्मा। बाकी मन में नया नया बच्चा आया, देखो हफ्ते का बच्चा, देखो देखो 15 दिन का बच्चा, देखो 1.5 महीने का बच्चा, उसका मन नहीं चल रहा होता। चलता है उसका मन कि ठंड लग रही है, एक चादर कोई पहना दे,
वो ठंड को नहीं जानता, महसूस कर रहा होगा, लेकिन इसको ठंड कहते हैं वो नहीं जानता। चद्दर क्या बला होती है उसको नहीं पता कि चद्दर ओढ़ने से ठंड कम लगेगी, नहीं जानता। तो मन की जो बकवास है वो तो अभी शुरू नहीं हुई है, क्योंकि अभी वो सीखा नहीं कहानियों को, बातों को, पदार्थों को। अभी नहीं जाना कि सुख और दुख क्या है, ठंड क्या होती है, गर्मी क्या होती है, भूख क्या होती है। महसूस सब कर रहा है, लेकिन यहां से साइलेंस। रो भी रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता इसको रोना कहते हैं। मुस्कुरा भी रहा है, उस बेचारे को ये नहीं पता कि अच्छा ऐसे मुस्कुराने को मुस्कुराना कहा जाता है, नहीं जानता। हमारा मन ज्ञान में आ गए, अब बंधन दिख रहे। ज्ञान का भी बोझ उठा रहे हैं कि दुनिया जा रही 3 दिन की पट्टी में और मेरे को तो ये बंधन नहीं छोड़। हम ज्ञान सुन किस लिए रहे हैं? वजन बढ़ाने के लिए या लाइट होने के लिए? बाबा तो कभी नहीं कहता कि तुमको तुम्हारे पाठ से छुड़ाने वाला। छुड़ाया, ब्रह्मा को छुड़ाया, अंत तक खांसी ने परेशान किया, छुड़ा लिया। बाबा ने कहा नहीं, योग का बल जमा कर, योग का बल, साइलेंस का बल। कि देख मन और तन। बाबा ने कहा आप कौन, आप साइलेंस। खांसी क्या होती है? खांसी क्या होती है? हम सब खांसते हैं, हम सबको पता है खांसी ऐसी होती है। खांसने से ऐसे ऐसे गले में प्रॉब्लम होती है, चेस्ट में प्रॉब्लम होती है, पेट में भी दर्द होता है खांसते खांसते। समझ सकते हैं हम खांसी। कहेंगे ना किसी को खांसी लगी हुई, कहेंगे अरे यार खांसी बड़ा बुरा हाल करती है। क्यों? क्योंकि खुद भी तो खांस बैठे हैं। बन जाता है, बनी बनाई। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे नॉलेजफुल आत्मा, वो बाबा कहता है कभी भी इस कर्म क्षेत्र की पृष्ठभूमि पर बाबा कहता है जो जो पार्ट मन और तन के द्वारा बचता है, आप आत्मा बाबा कहता है बच्चे साक्षी होकर बैकग्राउंड में बाबा कहता है आप इस सारे खेल को देखते हो, इसके प्रभाव में आए बिना। ये है बाप की गोद। साक्षी में कोई अपनी पावर नहीं है, क्योंकि बाबा ही संगम पर आकर हमको नॉलेज दे रहा है। बाबा की मदद से ही बाबा कहते हैं बच्चे आप अपने इस साक्षी के पार्ट को खेल रहे हो। बाबा का ही वर्षा है जो मैं यूज कर रही हूँ। ठीक है। ओम शांति।